Namaste and Jai Hind everyone. In this section we are going to talking about today's exam. मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का हम एनालिसिस लेके आए हैं। तो आपके जो 1 to 20 जो क्वेश्चन नंबर 1 वाला पार्ट है या सेक्शन ए वाला पार्ट में कहूँ जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं 1 से लेकर 20 तक के, सेट नंबर आपका ये है और क्वेश्चन पेपर कोड है आपका ये। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इनका एग्जैक्ट जो तरीका होता है इनको सॉल्व करने का जो शायद हमें स्कूल लेवल पे नहीं सिखाया जाता है, मैं उन तरीकों की भी बात करूंगा कि कहाँ आप लोग उन तरीकों को अप्लाई करें और कहाँ ना करें, ताकि आप लोग आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को टिक करके आ जाएं और अपना टाइम जो आपका टाइम रहता है उस टाइम को किन्हीं अच्छे क्वेश्चंस में बिताएं, ना कि इन एक नंबर के क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस को आसानी से हम कर भी सकते हैं बिना पूरा सॉल्व किए हुए। कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका मैं यहाँ लगा देता हूँ तो आप लोग देखते रहना, ठीक है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y + 5 = 0 एंड -3x = 6y - 1 हैज़। तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे तो उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यानी कि 1 वाला। अब बोला गया है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, तो उसके लिए हम पहले इनके कोएफिशिएंट जो होते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो 1/-3 इस वाली इक्वेशन का 1 और इस वाले का -3, ठीक है, = लगाते हैं 2 + 2 / -6 = 5/1। अब यहाँ से वैल्यू कट करते हैं तो हमें पता चलता है 1/-3 बराबर 1/-3 बराबर 5 कुछ भी नहीं तो 1, ठीक है। यानी कि ये दोनों तो वैल्यूज़ हमारी जो है बराबर आ गई हैं, बाकी की वो वैल्यूज़ बराबर नहीं है। ये जो केस रहता था वो रहता था पैरेलल का। किस चीज़ का केस रहता था? पैरेलल, यानी कि जो दोनों लाइन होंगी वो कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। और जब लाइन पैरेलल रहती थी तो मैंने आपको बताया था नो सॉल्यूशन। बोलिए, क्लियर है क्या आप लोगों को? सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 - A1, यानी कि सेकंड टर्म में से हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो सेकंड टर्म है हमारा 1 - 4x / 2x - 1/2x, ठीक है। अब देखिए LCM सेम आ जाएगा 2x, 1 - 4x वैसा का वैसा ही, -1 वैसा का वैसे, क्योंकि एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर की सारी चीज़ें सेम आ जाती है। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, -4x / 2x, x से x, दैट इज आंसर इज योर -2। यानी कि ऑप्शन जो इसका आंसर करेक्ट था वो डी ऑप्शन था इस सेट में, और इस वाले सेट में आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, बी फॉर बाहुबली। बोलिए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेट दे शो डिफरेंट नंबर्स। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो डिफरेंट नंबर शो करेंगे। तो जब भी 2 पासे फेंके जाते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी किस चीज़ की? शो डिफरेंट नंबर्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफरेंट। डिफरेंट के लिए मैं डी लगा देता हूँ, ठीक है। मैं डी नॉट के लिए निकालता हूँ, मतलब डिफरेंट ना होने वाले केस देख लेते हैं जब नंबर डिफरेंट नहीं होंगे। यानी कि पासे फेंके जाएंगे तो 36 केस बनेंगे। 2 पासे फेंके जाएंगे तो कैसे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही करके 6 तक जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट जहाँ नहीं बनेंगे मैं उन सारे केसेस को लिखता हूँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्या यही केस होंगे जिनमें सेम बनेगा? तो सेम के लिए मैंने निकाल ली। अब सेम के लिए क्या आएगी? टोटल केस रहेंगे 36, और सेम कितने केस में बन रहा है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 केस हैं जब सेम बन रहा है। तो मैंने ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली सेम केस के लिए, ठीक है। दैट इज 1/6, ठीक है। अब यहाँ से मुझे निकालना है कि कितने केस में शो डिफरेंट नंबर्स, यानी कि द प्रोबेबिलिटी एट दे शो डिफरेंट नंबर, यानी कि डिफरेंट नंबर दिखाएंगे, मतलब सेम नहीं दिखाएंगे। तो सेम नहीं के लिए निकालना है 1 माइनस सेम, बोलो। तो 1 में से 1/6 को माइनस करेंगे, आंसर इज 5/6। थोड़ा सा एक बार क्लियरली समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए टोटल 6 केस हमें ऐसे मिलेंगे जब वो सेम नंबर दिखाएंगे। हमसे पूछा गया है कि वो डिफरेंट नंबर दिखाएंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर वो डिफरेंट नंबर दिखाएंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सेम नंबर नहीं दिखाएंगे।
अरे डिफरेंट नंबर में कैसा आएगा, 1 2 आ जाएगा। देखो अलग अलग नंबर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, तो इन वाले केसेस को छोड़कर बाकी के सारे केस में क्या होगा, डिफरेंट नंबर होंगे। तो मैंने सेम वाले नंबर निकाल लिए और सेम वाले को 1 में से माइनस करके बिना सेम वाले नंबर यानी कि डिफरेंट वाले नंबर निकाल दिए। बोलो इससे आसान कुछ हो सकता है। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी है नॉट करेक्ट की, करेक्ट नॉट की कितनी है, 2/3। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट निकाल दोगे, नॉट करेक्ट की दे रखी है तो 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 2/3 दैट इज 1/3। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है, ये बराबर 1 होता है। इसी फॉर्मूले से मैंने ये चीज़ निकाल दी है, ठीक है। अब देखिए 1/3 आया आपका क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट। क्या पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर। अच्छा यही पूछा गया है। तो x/6 दे रखी थी हमें क्वेश्चन में, कितनी दे रखी थी, x/6। तो अब आपकी ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 2 और यहाँ 2 रखी है x की जगह, अपॉन में 6। 2 से इसको सॉल्व करेंगे 1/3। बोलो क्या ये आंसर मैच करेगा। तो यही आंसर आपका करेक्ट था, यानी कि आपका ऑप्शन ए। 2 रखने पर, x की वैल्यू कितनी रखने पर, 2 रखने पर हमारा आंसर करेक्ट आ जाता है। चलिए अगले 5वें सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन या ये सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो आप लोग अपनी इस वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट रखना। 5वां जो क्वेश्चन है वो है कि देखिए इफ a बराबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर x, तो जब भी ऐसा सवाल आए और एलसीएम दे रखा हो तो आप उस एलसीएम का फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए 2 1, ठीक है, ये 8 9 0, 2 से 9 4 5, 3 से 3 1 5, 3 से 1 0 5, 3 से 35, 5 से, अब ये 3 से नहीं होगा ना, 7 और 7 से 1, ठीक है। अब देखिए हमें 3 की पावर x में कुछ पूछा गया है। क्या हमें पूछा गया, देन x इज इक्वल टू, तो x कितनी बार आया है बताइए, कितनी बार 3 आया है, 3 बार आया है। तो पावर कितनी रही होगी, 3 रही होगी कि नहीं रही होगी बताओ। अरे 3 बार फैक्टराइजेशन में आपका 3 आया है तो पावर कितनी रही होगी, 3 रही होगी। आंसर करेक्ट इज 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बोलिए क्या इस तरीके से आपने कभी सॉल्यूशन करे हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 3x - 9 आर, यानी कि इसके हमें फैक्टराइजेशन करने होंगे। 2x² - 3x - 9, ठीक है। 9 2 ज़ा 18, यानी कि 18 के फैक्टर्स निकालते हैं तो कितने आ जाएंगे, -6, 3। तो 2x कॉमन आएगा, x - 3 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x - 3 दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा। इधर 2x + 3 कॉमन आ जाएगा। दोनों को 1/1 0 के बराबर करते हैं, x बराबर 3, 2x + 3 = 0, 2x = -3, x = -3/2। देख लीजिए कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, यानी कि 3, -3/2। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए फॉर अमरेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, यानी कि पॉइंट है ग्राउंड पर जिससे 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। क्या है, फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर, यानी कि एक वर्टिकल टावर है, वर्टिकल वी शेप में मैंने बताया था, तो अप साइड जा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एलिवेशन एंगल नीचे से बनता है इस तरीके से, ठीक है। वो कितना दे रखा है, फाउंड किया जाता है 60 डिग्री। तो आपसे हाइट ऑफ टावर पूछ लिया, क्या होता है, tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री बराबर h/30, tan 60 = √3/1 = h/30। h का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इधर, h बराबर 30 √3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मीटर। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है इस हिसाब से, बी फॉर बाहुबली। बोलिए क्लियर है क्या आप लोगों को। देखिए थीटा बराबर दे रखा है आपका √3/2 cos थीटा बराबर, तो cos में √3/2 कितने डिग्री पर होगा आपका, 30 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ऐसे ही साइन में 1/2 30 डिग्री पर। क्या पूछा गया है, पूछा गया है tan थीटा + फाई, यानी कि tan थीटा + फाई, यानी कि थीटा मतलब 30 + फाई यानी कि 30, 30 30 60, यानी कि tan 60 की वैल्यू √3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली इज करेक्ट, ठीक है। चलिए 9वें क्वेश्चन को करते हैं।
नौवां जो सवाल है वो ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज। बहुत बच्चे इसका आंसर 2 लगा कर आए, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हुआ उन बच्चों के लिए। चलिए मैं 2 सर्कल बना लेता हूँ। देखिए आप लोग इस तरीके के मैं रफली 2 सर्कल बनाए हैं। अब कॉमन टेंजेंट कितनी बन सकती हैं इस पर पॉसिबल? कॉमन मतलब दोनों सर्कल को टच करे, 1 2। देखिए इस तरीके से ये भी टेंजेंट एक जाएगी, ठीक है। और थर्ड टेंजेंट जो होगी वो इस तरीके से कॉमन होके चली जाएगी, एंड फोर्थ टेंजेंट इस तरीके से जो पास हो जाएगी। बोलो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? एक स्केल रख के आप लोग सीधी सीधी 4 टेंजेंट बना सकते हैं। टेंजेंट मतलब जो टच करके जाए लाइन को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली करेक्ट होगा। 10वें सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। तो फिर अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर ये 35 डिग्री दे रखा है तो जहां आपका टेंजेंट जहां से जाता है, जहां से पास होता है, उस जगह पे आपका कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? 90 डिग्री। अगर ये 35 ये 90 डिग्री, तो आउटर देखिए एक्सटीरियर अपोजिट एंगल यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम ही एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि ये वाला 35 डिग्री प्लस ये वाला 90 डिग्री, दैट इज योर आंसर। और आंसर है आपका 125। तो ये वाला जो एंगल x होता है वो किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर देखो बाहर बन रहा है TOP ट्राइंगल में या PTO ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PTO। इस वाले ट्राइंगल में आपका जो एक्सटीरियर यानी कि बाहर जो एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा अंदर के दोनों इस साइड के अपोजिट वाले एंगल पे, यानी कि यहाँ और ये अपोजिट एंगल, इस वाले एंगल के अपोजिट वाले एंगल पे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों का सम कितना आएगा? एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो 125x की वैल्यू आ गई। सवाल में क्या है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज अ। ये केस होता है आपका ट्रेपेजियम का, ठीक है। तो ये बात आपको कॉन्सेप्ट में सिखाई जाती है ड्यूरिंग क्लास। ट्रेपेजियम में ऐसा केस रहता है, ठीक है। 12वें सवाल को कर लेते हैं। आपका 12वां सवाल जो है वो है बीपीटी थ्योरम बेस्ड एक छोटा सा सवाल है, जिसमें क्या है कि आपका कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, ठीक है। क्या अप्लाई होगी इसमें? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जो आपका ट्राइंगल ADE फॉर्म हो रहा है और जो आपका ट्राइंगल ABC फॉर्म हो रहा है, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो जो काम की चीज़ निकल के आती है वो ये है कि यहाँ से जो AD होगा अपॉन AB वो बराबर होगा DE अपॉन BC के, ठीक है। इसमें मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूँ जल्दी से, नाम देता हूँ इन्हें ADE BC, ठीक है। जिसमें ये आपका 2 है, ये 3 है और ये है आपका 7.5। तो अब AD अपॉन AB यानी कि AD कितना है? 2 अपॉन AB कितना है? 2 + 3, यहाँ से यहाँ तक का है तो 2 + 3 5 इज इक्वल टू DE क्या है आपका जो निकालना है शायद हमें, ठीक है, अपॉन, और BC कितना है? 7.5, ठीक है। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 पॉइंट, ठीक है। तो 25 5 से बन जा 25, 5 5 जा 25, ठीक है। तो अब यहाँ से कर देते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। DE का 1 से DE, 1.5 का 2 से 3। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी फॉर बाहुबली एकदम करेक्ट आंसर होगा। बोलिए क्लियर है क्या आप लोगों को? आपका जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्या है वो देखिए। फर्स्ट नंबर आपका दे रखा है और 2560, ठीक है, मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर दे रखा है 6600 बराबर HCF कितना दे रखा है? 40 मल्टीप्लाई LCM कितना दे रखा है आपका? 252 मल्टीप्लाई K। यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे और क्वेश्चन खत्म। 252 से ये 252 ही है यहाँ, ठीक है। तो 252 से 252 कटेगा, एक बार पीछे 0 है तो 0, ठीक है। 0 से 0 कटेगा आपका। देखिए 4 बन जा 4, 4 से ये कट जाएगा आपका। देखिए 4 बन जा 4, 26, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 1650 बार। तो आपका यहाँ कुछ भी नहीं बचा सिवाय के। तो के बराबर आपका आ गया 1650। बोलिए क्लियर हुआ कि आप लोगों को? यानी कि ऑप्शन ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली इज करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर, यानी कि एक ऐसा पेयर बनाना है जो एक रेशनल नंबर बना दे और दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? इरेशनल। तो सी वाला ऑप्शन मुझे एक ऐसा दिखता है जिसमें √3 भी आपका इरेशनल नंबर है और क्या है
√27 भी आपका इरेशनल नंबर है। और इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट कर देते हैं यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √81 मिलता है जो 9 का √ होता है। ठीक है, तो अब 9 आपका कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। यही नंबर हमारा डिमांडिंग था। आपका आंसर C फॉर कटप्पा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन को करते हैं जो है इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स, यानी कि कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं वहाँ से एक नंबर को चूज करा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक के नंबर है। तो पहले ये बता दीजिए जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो नीचे टोटल कितने केस बनेंगे हमारे? 9 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम आ गया। ऊपर आएगा नंबर ऑफ आउटकम। तो हम नंबर ऑफ आउटकम में किस चीज़ की बात करिए? द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर ऑड होना चाहिए। तो इस वाले को तो लेंगे नहीं, तो ये है आपका एक प्राइम नंबर जो ऑड है, ये वाला प्राइम नंबर है जो ऑड है, और एक ये वाला प्राइम नंबर जो ऑड है 3/9 दैट इज 1/3। बोलिए क्लियर हुआ आप लोगों को? यानी कि ऑप्शन ए फॉर अमरेंद्र इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 16वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन था जो आपका 15th था। ठीक है, 16th क्वेश्चन में क्या है? द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, यानी कि 5 का ऑब्जर्वेशन है 15, तो 15 है 5 का। ठीक है, तो 75। और इधर क्या दे रखा है? इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, यानी कि शुरुआत के 3 ऑब्जर्वेशन का है 14, तो 3 का है शुरुआत के 14 प्लस एंड दैट ऑफ द लास्ट ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन 17, यानी कि लास्ट के 3 का है 17, तो 14 3 42 प्लस 17 3 51, दोनों को प्लस करा 93, और ये 75 से कितना ज़्यादा है वही आपका आंसर होगा। बोलिए क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? 18 ऑप्शन सी फॉर कटप्पा इज योर करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर हुआ? चलिए अगले सवाल को करते हैं 17। तो पेरीमीटर ऑफ, अच्छा ये सेक्टर वाले में पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला रहता है देख लीजिए, जान लीजिए आप लोग एक बार। पेरीमीटर θ/360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, थीटा हमारा दे रखा है 90 डिग्री, फॉर्मूले में लगाइए, आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर आपका दे रखा है 7 रेडियस। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 90 से 4 बार। ठीक है, अब 4 में क्या है कि 2 से ये 2 कट जाएगा और इस वाले 2 से ये 11 बार, कुछ भी नहीं बचा है सिवाय 11 सेंटीमीटर के, यानी कि ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। ए बी लगा रखे हैं सारे। चलिए देखिए इस सवाल में क्या है कि इस फिगर में हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं और पूछा गया है MON, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा वो बताना है हमें। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए हम लोग जानते हैं टेंजेंट और जो रेडियस होती है उन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो कितने डिग्री का फॉर्म होता है? 90 डिग्री। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये वाला 70 है तो अंदर वाला एंगल कितना बच गया आपका? 20 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये रेडियस ऑफ सर्कल होगी OM, और क्या ON भी आपकी रेडियस ऑफ सर्कल होंगी? तो ये दोनों बराबर होंगी, यानी कि इस वाली साइड के सामने वाला एंगल, यानी कि इसका अपोजिट एंगल 20 डिग्री है और ये दोनों बराबर हैं, तो क्या इसके भी अपोजिट वाला एंगल 20 डिग्री होगा? अब एक ट्राइंगल बन रहा है OMN, इस पूरे ट्राइंगल में 2 एंगल हमें पता है 20, तो तीसरा कितना बचा? 140 डिग्री। बोलो तीनों का सम कितना होता है? 180, तो 140 प्लस 20 160 प्लस 20 180, यानी कि आपका आंसर जो है MON एंगल जो फॉर्म होगा वो कितना होगा? बी फॉर बाहुबली। चलिए आगे का सवाल करते हैं। 19th क्वेश्चन में क्या है? द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतने इंटरनली। ठीक है, चलिए इंटरनली आपका जो है फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, जो आपके कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं -1/3 कॉमा वो रेशियो या कॉमा कितना दे रहा है? 5/3। जब भी माइनस आता है तो क्या वो कभी इंटरनली होता है? नहीं, वो एक्सटर्नली का केस होता है। ठीक है, तो ये वाला असर्शन तो आपका गलत है 19th क्वेश्चन के लिए। अब मैं बात करता हूँ रीजन के लिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतने एंड इतने इन M1 M2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, काफ़ी आसान फॉर्मूला है और एकदम करेक्ट है, तो आपका ये जो रीजन होगा वो करेक्ट होगा और असर्शन गलत होगा। इस हिसाब से आपका जो है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट है। ठीक है, 20th क्वेश्चन के लिए बात करते हैं असर्शन और रीजन के लिए। ठीक है, 20th क्वेश्चन में क्या है? वो है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 आउट ऑफ 45 बॉल्स ही प्लेज, यानी कि 9 बॉलों पर वो बाउंड्री लगा देता है, 45 जो वो खेलता है उनमें से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाउंड्री यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंड्री कितना निकल के आएगा? 45 बॉलों में से कितने पे लगा देता है? 9 पे, यानी कि 1/5 पे लगा देता है। क्या पूछा गया है? द प्रोबेबिलिटी दैट इन
अ गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री इज 4/5, यानी कि नॉट हिट की पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट निकाल देते हैं, उसके लिए हम में से माइनस कर देंगे, दैट इज 4/5। क्या यही दे रखा है? बिल्कुल। तो आपका जो असर्शन है एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं रीजन के लिए। पी प्लस पी नॉट बराबर 1, इस बात से तो इस गली का या इस मोहल्ले का बच्चा वाकिफ है कि पी प्लस पी नॉट आपका 1 होता है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। तो हमारे पास ये पूरा पेपर है जिसमें हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे आगे। और आप लोग बताइए क्या अभी मैं MCQ क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाऊँ? देखिए इस सीरीज का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो आपके 9th क्लास के बच्चे जो अब 10th क्लास की चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो बच्चे किस तरीके से टैकल करें एग्जाम की चीज़ों को विद इन टाइम, कम टाइम में ही। ठीक है, देखिए अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा, इस वजह से इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी जब आप लोग इनको वहाँ देखेंगे तो डायरेक्ट टिक करेंगे और कुछ भी नहीं है इन सारी चीज़ों में। 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर के ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें देने हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस को या बाकी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, आगे बता देना कमेंट में क्या अगला सेट में 20 क्वेश्चंस वाला ही कराऊं या इसी सेट को मैं आगे कंटिन्यू करूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।